तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो इन्फ्लेमेशन के ऊपर है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो नेक्स्ट वीडियोस मैं फार्माकोलॉजी के ऊपर बनाऊंगा उसके बैकग्राउंड के तौर पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन्फ्लेमेशन है आज का टॉपिक। तो पहले दो चार चीज हम लोग को समझ जाना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन एक्चुअली है क्या। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? Inflammation is the response of vascular connective tissue towards an injury. तो क्या है? Response of towards injury. मतलब समझ लो ऐसा हमारा स्किन के ऊपर कुछ आके घुस गया, ठीक है, एक कील आके घुस गया, समझ लो ऐसा एक कील आके घुस गया। तो क्या हुआ, इधर कुछ बैक्टीरिया उसके साथ साथ घुस गया और टिश्यू ट्रॉमा हो गया। इधर कुछ बैक्टीरिया ऐसा इस कील के साथ, ये जो टिश्यू है इसके साथ आ चुका है, ठीक है, हमारे बॉडी में। ये क्या है? टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर क्या आया? अ पिन, ठीक है, ये है पिन। तो उसके साथ साथ क्या घुसा? ये है बैक्टीरिया, ठीक है। तो होता क्या है इसमें इवेंट्स, तो इधर का जो टिश्यूज है उसमें रप्चर हो जाता है, तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू होता है। एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है क्या, ये भी हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक्चुअली है क्या, पहले वो हम देखते हैं। हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। प्रोटेक्शन इज द वर्क ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी ये प्रोटेक्शन दो तरह से होता है, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है नॉन स्पेसिफिक। ये नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? मतलब बैक्टीरिया वायरस क्या है, क्या फॉरेन पार्टिकल घुसा है अंदर, उसको उतना समझने का टाइम नहीं है, वो सबके लिए एक प्रोटेक्शन खड़ा कर देता है, अ जनरलाइज्ड अप्रोच। और ये जनरलाइज्ड अप्रोच में ही आता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। तो अभी चलो हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन एक्चुअली जो छोटा छोटा जो चीज है हम लोगों को समझना चाहिए। इन्फ्लेमेशन एक्चुअली दो तरह का होता है, एक हो सकता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक हो सकता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट मतलब जो रैपिडली डेवलप हो जाता है और शॉर्ट ड्यूरेशन का है, डेवलप्स रैपिडली, शॉर्ट ड्यूरेशन। और क्रॉनिक जो है वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। तो अभी हम जो इन्फ्लेमेशन के बारे में देखेंगे वो इसको सब समझ के चलो, या जनरलाइज्ड एक फॉर्म जो है इन्फ्लेमेशन समझने के लिए हम उसको देखेंगे। तो फिर से एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं कि इन्फ्लेमेशन एक नॉन स्पेसिफिक टाइप इम्यून रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है क्या? वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? जब भी ये वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू टर्म आएगा, तो वास्कुलर टर्म आने से ही हम लोगों को तीन चीज दिमाग में आ जाना चाहिए, एक है ब्लड, दूसरा है आर्टरी एंड तीसरा है वेन। तो ये सब मिलके जो रिस्पॉन्स दे रहा है किसके ऊपर? टुवर्ड्स एनी इंजुरी और ट्रॉमा, तो उसी को हम बोलेंगे इन्फ्लेमेशन। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इम्यून सिस्टम का रिलेटेड सेल्स है उसको टुवर्ड्स इंजुरी फोकस करना। अभी ये जो सेल्स है, इम्यून सिस्टम रिलेटेड सेल्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स मेनली और ल्यूकोसाइट। तो अभी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का इवेंट क्या है? जब इन्फ्लेमेशन बॉडी में होगा तो कुछ इवेंट्स आएगा। फर्स्ट इवेंट क्या है? रूबोर, दूसरा है कैलोर, तीसरा है डोलोर, चौथा है ट्यूमर, ठीक है।
और पांचवा है लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, अभी रूबॉर का मतलब क्या है? रेडनेस, मतलब एरिया लाल हो जाएगा। क्यों होगा? कि मोर ब्लड सप्लाई टू द एरिया विल इंक्रीज कैलोर enhanced टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर बढ़ाना है? कि जो बैक्टीरिया या वायरस जो फॉरेन बॉडी घुसा है तो उसका बायोलॉजिकल सिस्टम को धीमा कर देने के लिए, तो स्टैटिक कर देने के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द फॉरेन बॉडी शुड बी मिनिमाइज्ड, तो इसके लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। डोलर, तो डोलर में क्या है? पेन, जगह में दर्द शुरू होता है। ये पेन का क्यों जरूरत है? अगर पेन नहीं होगा तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है उस जगह में। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अलार्म टू आवर फिजियोलॉजी और बॉडी। और ट्यूमर, देखो जब भी हम नेक्स्ट जो एक फोटो से या इमेज से ये डिस्क्राइब करेंगे कैसे ये सब इवेंट्स होता है, उसमें हम देखेंगे कि टिश्यू फ्लूइड्स निकल के आता है, जो इधर फ्लो बढ़ता है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, तो जो हमारा मतलब वेन्यूल साइट है, उस वेन्यूल साइट का जो पतला सा एपिथेलियल लेयर होता है, उस एपिथेलियल लेयर में गैप्स हो जाता है, और वो गैप्स के अंदर से क्या होता है ना, टिश्यू फ्लूइड बाहर निकल के आता है, और इंटरस्टिशियल रीजियन में वो बढ़ जाने से क्या होता है? इडिमा हो जाता है, जिसको बोला जाता है कि फूल जाना या स्वेलिंग, इसीलिए इसको बोलता है ट्यूमर। तो ये जो चीज हम लोग देखे हैं, इसमें देखो ये जगह एक्चुअली हुआ क्या है। सपोज ये मेरा उंगली था, ये है मेरा उंगली, और इसमें कुछ आके ऐसा घुस गया, तो इधर का जो टिश्यूज है, इधर का जो टिश्यूज है, वो टिश्यू क्या करेगा? ये वाला जो हिस्सा है मैं दिखाया हूं, वो रिस्पॉन्स होगा। इधर का टिश्यू को मैं इधर जूम करके दिखाया हूं, सॉरी ये वाला नहीं, इन्फ्लेमेशन का जो नॉर्मल ये है, ये वाला जो फोटो है, इससे हम लोग को पता चलेगा। तो इधर कोई पिन आके घुस गया, और ये मेरा फिंगर है, तो हुआ क्या? इधर कुछ बैक्टीरिया आके रीजन में घुस चुका है, एंड उधर का जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो रप्चर हो गया है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉमा ऑफ टिश्यू। ये टिश्यू ट्रॉमा ही इन्फ्लेमेशन का जन्म देता है। ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? देखो ये जो तस्वीर हमने देखा है, ये एक मास्ट सेल है, ये एक न्यूट्रोफिल है। ठीक है, न्यूट्रोफिल नहीं, ये कोई व्हाइट ब्लड सेल है समझो। ठीक है, तो ये ऐसे नॉर्मली इधर घूम रहा है। तो नॉर्मल सिचुएशन में देखो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर उतना ज्यादा नहीं। ये क्या है? दिस इज कैपिलरी। हम लोग को क्या कैपिलरी का मतलब तो समझ में सबको आता है। कैपिलरी वो जगह है जहां ब्लड तो हमारा एक क्लोज सिस्टम में घूमता रहता है, तो जहां आर्टरी एंड वेन आके एक जगह मिक्स हो जाता है। तो ये पोर्शन क्या है? आर्टियोलर पोर्शन, और ये है वेन्यूल पोर्शन। तो इस तस्वीर से हम लोग को अच्छी तरह पता चलेगा। तो दिस इज आर्टियोलर पोर्शन एंड दिस इज वेन्यूल पोर्शन। तो देखो जब नॉर्मल कंडीशन है तब इसमें उतना कुछ बदलाव नहीं है। जब इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या क्या हो रहा है? ये है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स पोर्शन है ये जो जगह है, दिस इज एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स पोर्शन। ओके, या इंटरस्टिशियम भी कह सकते हैं हम एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स पोर्शन को। देखो जब ये इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया तो क्या क्या इवेंट हो रहा है? एक तो हो रहा है इधर, एक तो हो रहा है ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर बढ़ गया। देखो इसका भी डायमीटर बढ़ गया। क्यों? डायलेशन हो गया है उधर का ब्लड वेसल्स का। ये डायलेशन हुआ कैसे? देखो ये जो सेल, ये समझ लो कि ये मास्ट सेल है, तो मास्ट सेल कुछ केमिकल्स निकलता है जिसका काम से डायलेशन होता है, जैसे कि हिस्टामिन हो गया। ठीक है, तो हिस्टामिन क्या करता है? ये
टिश्यू जो आर्टेरियोलर डायलेशन है इसको करता है, ठीक है। और भी बहुत सारा केमिकल्स इधर से निकलता है, जैसे मास्ट सेल से ही निकलता है टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर और TNF। तो इंफ्लेमेटरी जो रिएक्शन है उसमें हेल्प करने वाला जो सब केमिकल्स है ये सब है। तो मास्ट सेल हिस्टामिन निकाला, टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर निकाला, साइटोकाइनिन्स निकाला, ठीक है, साइटोकाइनिन्स निकाला। और क्या हो सकता है, जो स्टोमल सेल्स है, स्टोमल सेल्स मतलब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो एनवायरमेंट है, इधर का जो सब सेल्स है आजू बाजू वाला, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमल सेल्स। क्या बोलेंगे? और मेन फंक्शनिंग सेल्स मतलब कि कोई जगह कोई टिश्यू का जो मेन फंक्शनल सेल्स है, जैसे कि हो गया लिवर का कुफर सेल समझ लो, ठीक है, नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स, तो वो सब सेल को हम बोलते हैं पैरेन्काइमल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो इंज्योर्ड लोकल सेल्स है ये कुछ और केमिकल्स निकाल रहा है, जो केमिकल्स एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का मीडिएटर्स के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो इन्फ्लेमेशन हो गया है इधर, तो टिश्यू रप्चर हो गया है, कुछ कुछ जगह ब्लड वेसल भी रप्चर हो गया, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है। इसीलिए ये जो मास्ट सेल है ये और भी एक चीज निकाल सकता है, जैसे कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जो कि हमारा ब्लड कोआगुलेशन में काम में आता है। तो हमने क्या क्या देखा, मास्ट सेल क्या क्या निकाल रहा है, हिस्टामिन, टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर, साइटोकाइनिन्स, ठीक है, टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। और ये जो स्ट्रोमल सेल्स है ये निकालता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स। ये क्या निकालता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ब्रैडिकाइनिन। ये सब जो चीज है, ये सब जो केमिकल्स है, इसको ऑटाकॉइड्स, इकासोनॉइड्स भी बोला जाता है, जो हम जब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ब्रैडिकाइनिन, ये सब जो केमिकल्स है इसको इकासोनॉइड्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें 20 कार्बन से बना हुआ ये केमिकल्स होता है। तो ये जो टोटल क्लास है, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ब्रैडिकाइनिन, ये सब को हम एक टोटल एक क्लास में भी बोल सकते हैं, जिसको बोला जाता है ऑटाकॉइड्स। क्यों इसको ऑटाकॉइड्स बोला जाता है? देखो, ऑटा मतलब ऑटो से आया है, और इकॉस मतलब हीलिंग। ऑटो इकॉस मतलब सेल्फ हीलिंग जो सब्सटेंसेस है, उन लोगों को वो सब सब्सटेंसेस को बोला जा रहा है ऑटाकॉइड। तो देखो इन्फ्लेमेशन जब हो रहा है, और एक बार हम देख लेते हैं, तो देखो दोस्तों वास्कुलर इवेंट्स क्या हो रहा है इन्फ्लेमेशन के दौरान। देखो आर्टेरियोल्स जो है, ये जो आर्टेरियोलर पार्ट है, ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ये इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है तो क्या होता है ना, वेसोडायलेशन होता है ये सब केमिकल मीडिएटर्स के दौरान। तो ये केमिकल मीडिएटर्स क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, ब्रैडिकाइनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, ठीक है। तो जिसमें से कुछ दो चार कुछ केमिकल मीडिएटर्स करता क्या है ना, एक तो उधर का जो स्मूथ मसल है उसका तुम्हारा जो प्रोलॉन्ग वेसोडायलेशन कर देता है, जिसके लिए क्या होता है ना, इधर का डायमीटर बढ़ जाने से ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। तो फास्ट क्या होता है? वेसोडायलेशन ड्यू टू द केमिकल मॉड्यूलेटर्स। नंबर 2 क्या होता है? ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। अभी ब्लड फ्लो इनहेंस हो रहा है तो इधर का प्रेशर भी ज्यादा बढ़ रहा है। इधर का प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर है उसका एक साइड, ये साइड अलग अलग प्रेशर है, तो प्रेशर का भी चेंजेस होता है। जो प्रेशर चेंज के वजह से ये जो वेन साइड है, वेन्यूल साइड है, ये वेन्यूल साइड से लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है। अभी प्लाज्मा प्रोटीन जब लीकेज शुरू होता है तो इडिमा होता है वो जगह का। ट्रांसुडेशन बोल के एक टर्म होता है, मतलब कि फ्लूइड निकल के आना। ये जो वेन्यूल साइड है इधर से फ्लूइड निकल के आके हो जाता है इडिमा। दीज आर द वास्कुलर इवेंट्स। वेसोडायलेशन, ये वेसोडायलेशन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड NO2 के वजह से। प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन एंड NO2 ये क्या करता है? स्मूथ मसल के ऊपर काम करके वेसोडायलेशन कर देता है।
उसके बाद क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। नंबर 3 क्या हो रहा है, न टिश्यू फ्लूइड्स निकल के आ रहा है, इधर हम देखे हैं लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन जो ईडिमा कर रहा है। ठीक है, तो देखो कार्डियल सिम्टम्स भी हम लोगों को यहां से मिल रहा है। कार्डियल सिम्टम में हम लोग क्या देखे थे कि रूबोर, मतलब जो जगह में इंफ्लेमेशन हुआ है वो जगह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो वेसोडायलेशन की वजह से ये लाल हो गया। और क्या देखे, ब्लड फ्लो बढ़ गया है, तो इसकी वजह से भी लाल हुआ है क्योंकि ब्लड बढ़ गया है। ईडिमा की वजह से क्या हुआ, फूल गया है, तो जगह स्वेल कर गया है, इसीलिए ट्यूमर। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ब्रैडिकाइनिन, ये सब है, इनमें से ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब क्या करता है, पेन सेंसेशन को बढ़ा देता है। हम पेन में क्या देखे उधर, डोलर। अभी देखो पेन बढ़ गया, और जो लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब कि वो जगह, हाँ और एक चीज है, वो है कैलोर। कैलोर का मतलब है टेम्परेचर इनहेंस होना। तो टेम्परेचर एनहांस करने के लिए ये नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन में हाइपोथैलेमस में जाके, हाइपोथैलेमस से होता है, बॉडी टेम्परेचर एनहांस हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर एनहांस हो जाने से कैलोर होता है। और देखो लॉस ऑफ फंक्शन, तो उधर का जो सेंसेशन वाला, मतलब कि अल्टीमेटली क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है। वो कैसे कि कंटिन्यूअसली पेन सेंसेशन होने के बाद क्या होता है, नर्व नम्ब हो जाता है, तो नम्बनेस ऑफ सेंसरी नर्व हो जाता है, इसीलिए हो जाता है क्या, लॉस ऑफ फंक्शन। सो हम लोगों को आज समझ में आ गया कि इन्फ्लेमेशन होता कैसे है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन के ऊपर बेस करके बहुत सारा पैथोफिजियोलॉजी हम लोगों को समझ में आना चाहिए नेक्स्ट टाइम पे, तो इसीलिए मैं बेसिक ऑफ इन्फ्लेमेशन आज बता दिया। तो थैंक यू दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहो और जो भी फार्माकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर करो। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब माय चैनल।